पहले सिनोनिम्स वाला पार्ट उठाना है, एंटोनिम्स वाला पार्ट अवॉइड करो, अभी नहीं देखना है वो आपको, ठीक है। डिपेंड करता है, आप 5 से शुरू करो, 10 से शुरू करो, 20 से करना चाहते हो तो जो आपका सेकंड स्लॉट रहेगा वो भी आपको साइमल्टेनियस करना है। मतलब बुक रख के सोते टाइम सुबह उठते ही बुक खोली, 15-20 वर्ड हो गए, और 30 जैसे कि अपने ये इडियम्स हो गए, तो ये कितने हो गए 600। तो आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हो। तो आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी कि यार इतने वर्ड मेरे से तो 10 वर्ड भी याद नहीं होते, मैं 4000 वर्ड कैसे याद करूंगा या करूंगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा, वोकैबुलरी है। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो खोली है तो इट मीन्स आपको डेफिनेटली वोकैबुलरी लर्न करने में इश्यू है। इतने सारे वर्ड्स याद नहीं रहते, और अगर याद करते हो तो आप भूल जाते हो। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीका 5 मिनट लूंगी आपके, इससे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, और बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आप हजारों वोकैबुलरी बिल्कुल आराम से 2 से 3 महीने में बना सकते हैं। तो अगर देखो मैं वोकैबुलरी की बात करूं तो अपन के 5 पार्ट है वोकैबुलरी में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद हमारे आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हमारे आते हैं फ्रेजल वर्ब्स, देन इडियम्स और स्पेलिंग है चेक। तो ये हमारे वोकैबुलरी के पार्ट है। तो इसमें जो सबसे मुश्किल होते हैं वो हमें लगते हैं फ्रेजल वर्ब होते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी अगर याद नहीं हो रहे हैं तो हमें मुश्किल लगते हैं। वो इडियम्स हम आसानी से याद कर लेते हैं अगर हम चीजों को रिलेट करते हैं, तो अगर उन्हें 2-3 बार हम पढ़ते हैं, 2-4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से याद हो जाते हैं। तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वो फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका वोकैबुलरी पार्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आप बहुत आसानी से उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। एक एक करके बात करूंगी, और किस तरीके से करने हैं, कैसे करने हैं, कितने करने हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखो, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितना करना है। तो देखो, आपको कोई भी ऐसी बुक उठानी है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दे रखा है, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस की वोकैबुलरी पार्ट दिया हो, और वो सेपरेटेड हो कि सीजीएल के अलग हो, सीएचएसएल के अलग हो, सीपीओ के अलग हो, और वो ईयर वाइज भी अलग होनी चाहिए कि ये 2024 के क्वेश्चन है, ये 2023 के क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सीजीएल से स्टार्ट करना है, देन सीएचएसएल, देन सीपीओ, देन एमटीएस। और आपको क्या करना है, पिछले 4 से 5 सालों के कंटेंट उसमें होना चाहिए, और आपको लेटेस्ट से स्टार्ट करना है, देन बैक, देन बैक, देन बैक, ओके। अब इसमें और ये याद रखना कि क्वेश्चन फॉर्म में ही प्रैक्टिस करो। अगर आप बिगनर है तो वर्ड ऐसे लर्न मत करो, आपको क्वेश्चन फॉर्म में ही बनाना है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है सिनोनिम्स पे फोकस। अब बुक की बात करूं तो देखो, ये आपके सामने डिस्प्ले में पेज लगा हुआ है, इस तरीके की आपको कोई भी बुक लेनी है। अब इसमें देखो, जैसे सीजीएल के क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें ईयर भी मेंशन किया हुआ है। ये बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी कोई भी इस तरीके की बुक आप ले सकते हो जिसमें ऐसा कंटेंट दे रखा है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत आसानी होगी चीजें करने में। अब जैसे कि देखो, इसमें से आपको एक क्वेश्चन उठाना है। अब इसमें क्या है, 4 ऑप्शन है, तो आपको सॉल्यूशन पार्ट पे जाना है और आपको चारों ही ऑप्शन इसके पढ़ने हैं, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है और चारों ही ऑप्शंस आपको वहां से अच्छे से समझने हैं और रीड करने हैं। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस चीजों को फ्री माइंड से रीड आउट करना है विद फ्री माइंड। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं कि कौन सा पार्ट पहले करना है और किस तरीके से करना है। तो आपको सबसे पहले सिनोनिम्स वाला पार्ट उठाना है, एंटोनिम्स वाला पार्ट अवॉइड करो, अभी नहीं देखना है वो आपको, ठीक है। आपको डेली देखो, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपसे कुछ भी नहीं होता, तो मैं कहती हूँ कि आप 5 वर्ड से भी शुरू कर सकते हो। खुद आप कब 30 पर पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आप 5 से शुरू करो, 10 से शुरू करो, 20 से शुरू करो, 30 से शुरू करो, लेकिन दिन के आपको ऑन एवरेज 20 तो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। और साथ में सिनोनिम्स के साथ में आपको रखने हैं इडियम्स, ये आपको 30 बनाने, और ये हो जाएंगे, डुएबल है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, डुएबल है। तो एक स्लॉट आपको अपना रखना है सिनोनिम्स का और इडियम्स का, ये एक साथ करने हैं आपको, ठीक है। ये जो रिवाइज फॉर 3 डेज लिखा है, ये भी मैं बाद में बताऊंगी कि ये कैसे करना है। अब अगर आपके पास टाइम है, आप सिर्फ इंग्लिश में ही बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, तो जो आपका सेकंड स्लॉट रहेगा वो भी आपको साइमल्टेनियस करना है। मतलब मॉर्निंग में एक स्लॉट कर लिया और इवनिंग में एक स्लॉट कर लिया। अब देखो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों स्लॉट एक दिन में करना चाहते हो, आप 30 डेज में ही अपने आप 3 महीनों में ही अपने सारा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, या आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके पास टाइम कितना है, आपको अपने सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करने हैं, इंग्लिश को ज्यादा टाइम देना है, कम टाइम देना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप 1 स्लॉट पे काम करो 15 दिन, फिर सेकंड स्लॉट पे काम करो, या फिर मैं तो यही बोलूंगी कि साइमल्टेनियस करो। मॉर्निंग में ये रख लो, सुबह उठते से ये रखो, मॉर्निंग में बुक रख के सोते टाइम
सुबह उठते ही बुक खोली, 15-20 वर्ड यहाँ से पढ़े, 30 एडियम्स यहाँ से पढ़े, बिल्कुल फ्री माइंड से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। शाम को सोते टाइम सेकंड स्लॉट कर लिया, पता भी नहीं चलेगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें भी सेम 15 से 30 वर्ड और यहाँ पे 1 वर्ड, ये सेकंड स्लॉट में रहेंगे आपके एंटोनियम्स और 1 वर्ड। अब इसके बाद देखो, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 20 वर्ड जैसे एंटोनियम्स हो गए और 30 जैसे कि अपने ये इडियम्स हो गए, तो ये कितने हो गए 600। 3 महीने करने 1800 वर्ड हो गए, और दोनों स्लॉट करोगे तो 3600 वर्ड हो जाएंगे आपके 3 महीने में, जिसमें कि आपको ज्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। अब रिवीजन का क्या फंडा है? रिवीजन का ये फंडा है कि जब अगले दिन आप करो ना, तो पहले एक बार पिछले वाला रिवाइज कर लेना। बहुत, मुझे पता है बहुत ज्यादा जोर आएगा शुरू के 10 दिन, तो लगेगा यार इतने सारे वर्ड्स, दिमाग घूम रहा है, ये तो याद ही कर लेते, तो याद ही नहीं रह रहे, कल तो पढ़ा था, आज तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 15 दिन दिक्कत आएगी, 16वें दिन रिवीजन में इतना मजा आने लग जाएगा और बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी। तो 3 दिन तक नहीं हो तो कम से कम 2 दिन तक तो डेफिनेटली आपको ये रिवाइज करना ही करना है। और फिर उसके बाद लेना है आपको वीकली रिवीजन। जैसे संडे रख लो, पूरे वीक में आपने जितना पढ़ा है आप संडे रिवाइज करोगे। फिर आपको लेना है मंथली रिवीजन, जैसे मंथ का लास्ट डे रख लो कि जितना आपने पूरे मंथ में पढ़ा है आप एक दिन बैठ के सारा रिवाइज करोगे। ये 3 रिवीजन कर लेना, इसी से ही बात बनेगी, वरना कितना भी पढ़ लेना कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिवीजन से ही चीजें याद होती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने से या रटने से नहीं। अब अपने पास बचता है फ्रेजल वर्ब और स्पेलिंग। तो देखो स्पेलिंग का तो बताऊं, जैसे आप सिनोनिम्स पढ़ रहे हो, आप एंटोनियम्स पढ़ रहे हो, एक होमोनियम्स आते हैं, लेकिन अगर आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत अच्छे से कर लिया तो होमोनियम्स कोई ज्यादा टफ नहीं है, कर लोगे। और इसको भी जैसे जो बुक आप फॉलो करोगे तो वहां से पढ़ लेना, ये तो 5-7 दिन का ही काम है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर पहले इन दोनों पे ही फोकस करना है आपको, ठीक है। तो सिनोनिम्स बता दिए, एंटोनिम्स बता दिए, 1 वर्ड बता दिए, इडियम्स बता दिए। अब स्पेलिंग एरर और फ्रेजल वर्ब आपके बचते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्पेलिंग के लिए आपको, जैसे आप सिनोनिम्स पढ़ रहे हो, आप एंटोनिम्स पढ़ रहे हो, तो बहुत ध्यान से पढ़ो, देख के पढ़ो, जो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हो उनकी स्पेलिंग पे फोकस रखो। फिर जैसे मान लो आज आपका मन नहीं है, आपका ये स्लॉट करने का मन नहीं है, जो मैंने ये दोनों स्लॉट आपको बताए हैं, तो उस दिन आप क्या करो, एक टाइम आप अपना स्लॉट को स्किप कर लो और आप स्पेलिंग वाले क्वेश्चन लगा लो उस दिन, बिल्कुल फ्री माइंड से। इसमें अलग से टाइम नहीं देना आपको। और फ्रेजल वर्ब तो आपको याद करने ही नहीं है, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे उसी में से ही आपके हो जाएंगे। और कोई अगर नया आ गया तो वो सबके लिए नया रहेगा, 80% बच्चे उसको नहीं कर पाएंगे, तो परेशान नहीं होना। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, आप ऐसे फॉलो करो डेफिनेटली, और ज्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो गई चीजें, ठीक है। देखो शुरू में कोई एक्सपर्ट नहीं होता, हो सकता है आज आपको 5 वर्ड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जब आपके माइंड को आदत हो जाएगी डेली वो चीज करने की, तो आप 30 वर्ड भी बहुत आसानी से कर लोगे। शुरू में सबको दिक्कत आती है, लेकिन बाद में जब आप डेली कोई चीज करते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हो। तो आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी कि यार इतने वर्ड मेरे से तो 10 वर्ड भी याद नहीं होते, मैं 4000 वर्ड कैसे याद करूंगा या करूंगी। लेकिन आप डेली थोड़ा थोड़ा करोगे, बूंद बूंद से सागर बनता है ना, तो डेली थोड़ा थोड़ा करोगे तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। और जो ये मैंने आपको तरीका बताया है, ये ऐसा नहीं है कि किसी पे एप्लीकेबल है किसी पे नहीं, मैं गारंटी लेती हूँ 100% इससे आप लोगों की वोकैब तैयार हो जाएगी। और दोस्तों मैं भी अपने चैनल पर प्लान कर रही हूँ कि डेली के आपको 10-15 वर्ड याद कराऊं, मतलब ट्रिक से, बहुत सिंपल सेंटेंस से रिलेट करके, ताकि आप लोग बस उसको देखो 5-7 मिनट और वो 10 वर्ड आपके दिमाग में चले जाए, और फिर उसके थोड़े थोड़े टाइम बाद रिविजन्स कराऊं। लेकिन मेरा थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, हालांकि आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम वोकैबुलरी करा दो, तो देखते हैं अगर समय मिलता है तो जल्द ही मैं स्टार्ट करूंगी। बाकी अगर आप लोग जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आप लोगों के रिप्लाई करूंगी। ठीक है दोस्तों, तब तक पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक।